जय श्री राम मित्रों। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रहों के प्रभाव की चर्चा की एक श्रृंखला हमने प्रारंभ किया था। आज उसी क्रम में आप पहुंचे हैं 9 ग्रहों में अंतिम ग्रह केतु की चर्चा करने। केतु आपकी जन्म कुंडली के सभी भावों में कैसा प्रभाव देगा। केतु को ग्रह परिषद में कोई स्थान नहीं दिया गया। जैसे कि राहु को नहीं दिया गया था, वैसे केतु को नहीं दिया गया है। इसे राहु की भांति काल पुरुष का दुख माना जाता है। केतु में मंगल का आधा गुण देखा गया है। केतु को नैऋत्य दिशा का स्वामी माना जाता है। केतु की अपनी कोई विशेष राशि नहीं है। कुछ विद्वान, यहां मतांतर है, कुछ विद्वान गुरु की मीन राशि पर तो कुछ बुध की कन्या राशि पर इसका अधिकार मानते हैं। अगर कुछ आचार्यों की बात करें तो कहते हैं अगर 6 डिग्री तक ये धनु राशि में है तो उच्च का माना जाएगा, और मीन राशि में है तो नीच का माना जाता है। कुछ लोग यहीं पे वृश्चिक में उच्च मानते हैं और वृषभ में नीच का मानते हैं। इसमें मतांतर है। अगर बात करें हम केतु की मित्र राशियों की तो मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन ये केतु की मित्र राशियां मानी जाती हैं। और कर्क और सिंह को शत्रु राशि मानते हैं लोग। अगर ग्रहों की बात करें तो बुध, शुक्र और शनि केतु के नैसर्गिक मित्र हैं। सूर्य, चंद्रमा व मंगल केतु के शत्रु माने जाते हैं, जबकि गुरु को समभाव माना गया है। केतु जहां भी बैठता, जिस भी भाव में, लग्न में बैठेगा, द्वितीय में बैठेगा, तृतीय में बैठेगा, किसी भी भाव में जहां भी बैठेगा, उस घर से, उस भाव से 5वां घर, 7वां घर, 9वां और कहीं कहीं 12 भी माना जाता है। उसको ये पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु को देखा गया कि 48 से 54 वर्ष की अवस्था में अपना प्रभाव दिखाता है। जब व्यक्ति की आयु 48 से 54 वर्ष होता है तो उस बीच में केतु का प्रभाव देखने को मिलता है। हम केतु से अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, केतु अशुभ भाव में है, उसका उपाय बताएं। उसके पहले हम चाहते हैं कि हर एक भाव में केतु कैसा फल दे रहा है, प्रत्येक भाव में केतु का कैसा प्रभाव है, इसकी चर्चा कर ली जाए। उसके बाद तब हम एक उपाय आपको बताएंगे। अगर बात करें पहले लग्न की, कि अगर लग्न में केतु बैठा हुआ है, यानी प्रथम भाव में केतु बैठा हुआ है तो कैसा फल देगा। स्वाभाविक सी बात है, लग्न में केतु बैठेगा तो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व है, लग्न व्यक्ति स्वयं होता है। तो यहां देखा गया है कि अधिकांश मामलों में शुभ फल ही देता है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं शुभ फल नहीं देने वाला है, क्योंकि अगर लग्न में केतु बैठेगा, सप्तम में जाकर के राहु बैठ जाएगा, तो ये केतु शुभ फल देने वाला नहीं माना गया। कुछ स्थितियों में है, ऐसा नहीं है, कुछ स्थितियों में इसके शुभ फल हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में शुभ फल नहीं है। अब यहां केतु बैठा हुआ है तो आप परिश्रम पर विश्वास करने वाले परिश्रमी व्यक्ति हो सकते हैं। अपने परिश्रम के बल पर आप धनवान बन सकते हैं। भाई बंधुओं के सहयोग से आप सुखी हो सकते हैं। लेकिन केतु की अशुभता के कारण आप मन से चंचल और डरपोक हो सकते हैं। थोड़ी सी भी कठिनाई मिलेगी, आप पलायन करने का मन बना लेंगे। आप में भय, चिंता, तो हमेशा भय से आप व्याकुल रहेंगे। केतु अगर यहां पे है, मन में आपकी घबराहट पैदा होगी। आप में चित्त भ्रम जो कहा जाता है, मानसिक चिंता की अधिकता देखी जा सकती है।
आपकी संगति खराब हो सकती है। लग्न में केतु बैठा हुआ है तो आप मैक्सिमम झूठ बोलने पर ज़्यादा यकीन करेंगे। विद्या में आपकी रुचि कम हो सकती है, या हम ये कह दें कि आपकी शिक्षा में ही व्यवधान आ सकता है। हालांकि आप ऐसा मत करिए कि जानबूझ करके लापरवाही करिए, नहीं आगे चल करके आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर लग्न में केतु बैठे हुए हैं तो आपकी शिक्षा में कुछ बाधा हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपके भाई बंधु को कुछ कष्ट सहना पड़े, आपके जीवन साथी को कुछ हद तक कष्ट रह सकता है, क्योंकि यहां बैठ करके सातवें भाव को देखेगा। आपके जीवन साथी को भी कष्ट दे सकता है। आपके जीवन साथी या संतान को लेकर के अक्सर देखा गया है कि अगर लग्न में केतु बैठा हुआ है तो व्यक्ति जीवन साथी को या संतान को लेकर के कुछ चिंतित रहता है, दुष्ट जनों से थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। आप किसी के भी साथ रहिए, आपको एक सलाह देंगे, आप अपनी संगति हमेशा अच्छी रखिए। किसी के साथ रहिए, पहले उसको देख लीजिए वो अच्छा व्यक्ति है नहीं है। आपको पेट में तकलीफ दे सकते हैं केतु। अगर लग्न में केतु बैठे हुए हैं तो आपको पेट में तकलीफ दे सकते हैं। अगर यही बात कर लें द्वितीय भाव में बैठे हुए केतु की, कि द्वितीय भाव में बैठ करके केतु कैसा फल देंगे, इसे कुटुंब का भाव कहा गया है, धन का भाव कहा गया है, वाणी का भाव कहा गया है। अगर यहां केतु बैठ जाते हैं तो आप रूपवान होंगे, आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में होंगे, सुखी और संपन्न होंगे। ज्योतिष साहित्य में आपकी रुचि हो सकती है। यहां तक ये देखा गया है कि आप अमित सुख के साथ साथ धन लाभ भी प्राप्त करते हैं। हाँ, कई मामलों में द्वितीय भाव में बैठा हुआ केतु भी अशुभ फल देता है। आप हो सकता है आपको भ्रमित रखें, आपको कभी कभी ऐसी अनुभूति कराएंगे कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। हमेशा मन संताप से भरा रहेगा, आपके कामों में व्यवधान आएगा। कई मामलों में आप धर्म के विरुद्ध चले जाएंगे। अगर द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है, बहुत मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति धर्म के विरुद्ध चला जाता है। उस व्यक्ति की संगत नीच व्यक्तियों की होती है, विद्या प्राप्ति में उसको बाधा होगी, वो व्यर्थ का खर्च करने वाला हो सकता है, सरकार से हमेशा डरा हुआ रहेगा। द्वितीय भाव में जिसके केतु बैठे हैं उसे पैतृक संपत्ति में मिलने में भी बाधा होगी। कुछ लोगों के मुख में भी कुछ समस्या हो सकती है, मुख रोग से परेशान हो सकता है, या वाणी में कोई दोष हो सकता है, जैसे हकलाना वगैरह, कुछ वाणी में दोष दे सकते हैं केतु। आप आदर सत्कार करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेंगे, वो ऐसी भाषा भी नहीं बोलेंगे जो सम्मानजनक हो। आप कहीं स्पीच देंगे उसमें सरसता का अभाव रहेगा। ये कुटुंब का भाव भी है। अगर यहाँ केतु बैठे हुए हैं अशुभ भाव में, अशुभ स्थिति में है, तो परिवार में कलह दे सकते हैं, मित्रों से आपका विरोध हो सकता है, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें घाटा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अपने आचरण का ध्यान रख करके, इसे जितनी समस्या हम बताए हैं इन सब समस्याओं का ध्यान रख करके ऐसा आचरण करिए कि आपको समस्या कम हो। हालांकि जितने भी हम अशुभ प्रभाव बता रहे हैं इसके हम उपाय भी बताएंगे, लेकिन पहले प्रभाव आप लोग जान लीजिए, इसके बाद फिर चलते हैं उपाय पर। बात करें अगर तृतीय भाव में बैठे हुए केतु की, जिसे पराक्रम का भाव भी कहते हैं, अगर यहां तृतीय भाव में केतु बैठ गए तो आपको मिला जुला परिणाम देंगे। आप बलवान होंगे, धैर्यवान होंगे, दान पुण्य के कार्यों में विश्वास करने वाले होंगे, आप दानशील पुरुषों की संगति में रहने वाले होंगे,
यशस्वी व्यक्ति होंगे। आपको स्त्री और खान पान का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे। पराक्रम भाव में केतु बैठा हुआ है, पराक्रम की आपकी कमी नहीं रहेगी। आपके जो शत्रु होंगे वो आपसे घबराएंगे। अगर यहां बैठे हुए केतु कुछ अशुभ फल भी दे रहे हैं तो अशुभ फल में वो आपको व्यर्थ की चिंता दे सकते हैं, मन में कोई अनजाना भय दे सकते हैं। आप भूतों प्रेतों में विश्वास करने वाले हो सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भूत प्रेतों को आप देवताओं की संज्ञा दे देंगे। भूत प्रेत में आप ज्यादा विश्वास करने वाले होंगे अगर यहां अशुभ प्रभाव केतु दे रहे हैं। किसी भी कारण से आपको सामाजिक भय रह सकता है, आपके भाइयों को कष्ट रह सकता है, मित्र भी कुछ हद तक प्रभावित रह सकते हैं। मित्रों को किसी प्रकार से हानि होने का, या मित्रों से आपको कह सकते हैं, मित्रों से आपको हानि हो सकता है। आप व्यर्थ के विवाद से जुड़े हो सकते हैं और इसी व्यर्थ के विवाद के कारण आपको कुछ परेशानी रह सकती है। ये पराक्रम भाव का स्वामी है, माफ कीजिए, पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव का स्वामी नहीं है, पराक्रम भाव है, इसलिए बात हुई। अब बात कर लें हम चतुर्थ भाव, जिसे सुख का भाव कहा जाता है, भूमि भवन वाहन का भाव कहा जाता है। यहां से माता का विचार किया जाता है। यहां अगर केतु शुभ फल में है, शुभ स्थिति में है, अधिकांश शुभ फल देता ही है, तो आप सूरवीर होंगे, बलिष्ठ होंगे, सत्य बोलने वाले हो सकते हैं, मृदुभाषी आप हो सकते हैं, धन धान्य से संपन्न होंगे, आपको भाइयों और मित्रों का सुख मिलेगा। लेकिन यही केतु अगर अशुभ स्थिति में हो जाए तो आपको अनेक प्रकार का दुख देंगे। आप कोई भी काम करेंगे उसमें लापरवाही हो सकती है, आपके अंदर उत्साह की कमी देखने को मिल सकती है, आप दूसरों की आलोचना करने वाले हो सकते हैं, हो सकता है आप माता के सुख में आपको कुछ कमी मिल जाए, या ये भी कह सकते हैं कि माता का स्वास्थ्य ना सही रहे। आपकी माता जी अगर आपके चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं तो आपकी माता जी अस्वस्थ हो सकती हैं। मित्रों के द्वारा भी आपको कई प्रकार का कष्ट मिल सकता है। आपके पैतृक धन का यहां केतु नाश करवा सकते हैं। अगर नाश ना कहें तो हम कह सकते हैं किसी ना किसी प्रकार से यहां बैठे हुए केतु आपको पैतृक संपत्ति से वंचित कर सकते हैं। आप पैतृक धन का नष्ट स्वयं भी कर सकते हैं। आपको धनार्जन करने के लिए देश विदेश में भटकना पड़े, वहां भी मित्र आपसे मुंह मोड़ ले, ऐसी स्थिति हो सकती है। आपको आर्थिक विपन्नता परेशान कर सकती है। आपको विष बाधा भी हो सकता है। आपको अपने घर में रहने का भी सुख कम मिलता है। बात करें अगर वहीं हम पंचम भाव में बैठे हुए केतु की, कि पांचवें भाव में बैठा हुआ केतु आपको कैसा फल देगा। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, सामने रखिए, देखिए केतु आपके इस भाव में तो नहीं बैठे हैं। अगर इस भाव में केतु बैठ गए, ये क्या है, संतान का विचार यहीं से किया जाता है, तो आपको संतान की संख्या में कमी कर देंगे। या ये हो सकता है पुत्र कम हो जाएं, कन्याएं अधिक हो जाएं। आपके संतान को आपके बांधवों से अधिक लगाव हो सकता है। आप पशुधन की प्राप्ति आपको पर्याप्त मात्रा में होगी। क्या कह सकते हैं, गाय इत्यादि पशुओं से आपको लाभ भी हो सकता है। आप तीर्थ यात्रा करना या विदेश में रहना अधिक पसंद करेंगे। आप अधिक पराक्रमी तो हैं, लेकिन आपको दूसरे की नौकरी करना पसंद है।
हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास नौकर चाकर भी हो सकते हैं, लेकिन आप दूसरे की नौकरी करना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा भी देखा गया है, पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है तो जातक छल कपट से भी धन कमाता है, छल कपट के माध्यम से बहुत लाभ कमाते हुए देखा गया है। उस जातक के भाई बंधु सुखी होते हैं। अगर पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है तो आप किसी को उपदेश अगर दे रहे हैं तो ज्यादा प्रभावी होगा। आप विदेश जाने की इच्छुक हो सकते हैं, लेकिन अगर यहां केतु अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है और अशुभ फल दे रहा है, तब आप में धैर्य की कमी मिल सकती है देखने को। आपके दिलो दिमाग में नकारात्मक विचार बहुतायत मात्रा में पनप सकते हैं। आप कुछ ऐसा गलत निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको बाद में पश्चाताप हो। शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। सगे भाइयों से आपका विवाद हो सकता है। हो सकता है तंत्र मंत्र के माध्यम से भी आपको कष्ट मिले। आपको पेट में चोट लगने के कारण या अन्य कारण से कुछ कष्ट मिल सकता है। अगर बात कर लें रोग रिपु ऋण के भाव में, यानी छठवें भाव में बैठे हुए केतु की, छठवें भाव को रोग रिपु ऋण का भाव कहा जाता है। अगर यहां केतु बैठ गए तो जातक को निरोगी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि रोग नहीं हो, रोग बहुत हो सकते हैं, कई रोग होंगे, लेकिन वो शीघ्र ठीक हो जाएंगे। आप अपने भाइयों को प्रिय और उदार चरित्र के होंगे। आप गुणवान होंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होंगे। आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। ऐसा हो सकता है अगर आपके छठे भाव में केतु बैठे हैं तो आप अपनी विद्या के कारण यश प्राप्त करें। आपको अपने जीवन काल में कई श्रेष्ठ पद भी मिल सकते हैं। अगर आप प्रयास करें तो आपको इष्ट सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। पशुओं से आपका लगाव हो सकता है। अगर पशुओं से लगाव है तो आप पशुधन भी खूब कमाएंगे, आपके पास पशुधन खूब होगा। अपने शत्रुओं को आप नष्ट करने वाले होंगे। हो सकता है आपके पास तमाम विवाद हो किसी न किसी कारण से, लेकिन उन विवादों में आपको विजय प्राप्त होगी। आप फिजूल खर्ची यदि ना करें, धन की बचत करें, तो आपके पास अच्छा धन भी हो सकता है। हाँ, आप कुछ झगड़ालू स्वभाव के हो सकते हैं। यहां केतु बैठा हुआ है तो आपको भूत प्रेत जैसी बाधाओं से भी कष्ट मिल सकता है। आपको ननिहाल पक्ष से कुछ हानि हो सकती है, क्योंकि छठे भाव से मामा का भी विचार किया जाता है, तो मामा का सुख आपको कम मिलेगा। किसी कारण से हो सकता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन मामा से आपका मतभेद होना संभव है। आपको ननिहाल पक्ष से थोड़ा कम आदर सम्मान मिलने की उम्मीद है। आप दांत के रोग से या ऊंट संबंधी रोग से कुछ पीड़ित हो सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं या वाद विवाद जो होता है उसमें आप सफल होंगे। अगर छठे भाव में केतु बैठे हैं तो इसमें दो राय नहीं है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम बात कर लें सप्तम भाव में बैठे केतु की, सप्तम भाव यहां से विवाह विचार किया जाता है या व्यावसायिक पार्टनर का भी विचार किया जाता है, व्यवसाय का भी विचार किया जाता है। अगर सप्तम भाव में केतु बैठ गए तब ये आर्थिक मामलों में, आर्थिक स्थिति है, इस मामले में आपको अच्छा फल देंगे। आप अच्छा धन कमाएंगे, धन का सुख आपको मिलेगा। आपके पास आया हुआ धन स्थिर रहेगा, लेकिन अधिकांश मामलों में अशुभ फल भी देने वाले हैं।
क्योंकि अगर 7वें में केतु बैठे तो लग्न में जाकर के राहु बैठ जाएंगे। ये देखा गया है कि 7वें भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो जातक मतिमंद और मूर्ख बनता है। केतु अगर 7वें भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको मूर्ख टाइप का बना देंगे। आप अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने लगेंगे। आप स्वयं के चरित्र पे ना ध्यान देकर के दूसरे के ऊपर शक करेंगे। यहां आपका अपमान भी केतु कराएंगे। आपको वैवाहिक सुख में कमी दे सकते हैं, दुष्टों की संगति दे सकते हैं। केतु यहां आपके मित्रों से भी कष्ट दिला सकते हैं। आप कहीं यात्रा करेंगे तो असफल रहेगी, कष्टकारी रहेगी आपके लिए। आपको मार्ग संबंधी चिंताएं बनी रहेंगी। आपका धन अधिक खर्चा होगा। कई मामलों में यहां यह देखा गया है कि केतु बेकार में धन नष्ट करवा देते हैं। वह जातक आर्थिक रूप से चिंतित रहने लगता है। उस जातक के पिता द्वारा जो धन अर्जित किया गया है उसको भी जल्दी नष्ट करवा देते हैं। शत्रुओं से कुछ ना कुछ भय बना रहेगा। शत्रुओं द्वारा धन हानि हो सकती है। सरकार से भी भय बना रहेगा। ऐसा देखा गया है कि 7वें भाव में केतु बैठे हैं तो वीर्य संबंधी रोग से भी पीड़ित हो सकता है जातक। जल से भी उसको भय लगता है। अगर बात कर लें वहीं 8वें भाव में बैठे केतु की, जातक की जन्म कुंडली की अगर 8वें भाव में केतु बैठे हुए हैं तो कुछ हद तक शुभ फल भी देते हैं। जातक को पराक्रमी बना देते हैं, उद्यमी बना देंगे। हाँ, एक चीज है कि आप अपने कामों के प्रति गंभीर रहें। खेल कूद में आपकी अच्छी रुचि होती है। 8वें भाव में अगर केतु बैठा है, जातक सुखी होगा, शीलवान होगा, अच्छा धन लाभ कमाने वाला होगा। कई मामलों में देखा गया 8वें भाव का केतु जातक को सरकार से भी धन की प्राप्ति करवाता है। लेकिन कई मामलों में अशुभ फल भी देता है। अशुभ फल में कह सकते हैं कि जातक की जो संगति है वो दुष्ट व्यक्तियों की हो सकती है। जातक लोभी और चालाक हो सकता है। वह किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने में कोई संकोच नहीं करता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला हो सकता है। जाने अनजाने में जातक कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिसे आप पाप संज्ञ कह सकते हैं, पाप कर्म कह सकते हैं कि करता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि 8वें भाव में जिसके केतु बैठे हुए हैं वह अपने द्वारा किए गए कार्यों से विवेकहीनता और परिलक्षित हो जाता है। यहां अगर केतु बैठा हुआ है तो जातक को मुंह का रोग, दांत का रोग दे सकते हैं। आर्थिक मामलों में अगर अशुभ स्थिति में है तो अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपके धनागमन में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आप वाहन आदि से कुछ कष्ट प्राप्त कर सकते हैं। 8वें भाव का केतु विवाद या अलगाव भी करा सकता है आपके मित्रों से। बात करें अगर 9वें भाव में बैठे हुए केतु की, कि 9वें भाव में बैठा हुआ केतु आपको कैसा फल देगा, तो 9वें भाव का केतु आपको पराक्रमी बनाएगा। अगर शुभ स्थिति में है आपको पराक्रमी बना सकता है। आप अस्त्र शस्त्र लेकर के चलना पसंद करेंगे। आप स्वभाव से उदार और दयालु होंगे। धर्म के कार्यों को आप अधिक महत्व देंगे। 9वें भाव का केतु जातक को दान, धर्म, तप इत्यादि करने में इंटरेस्ट देता है। वो जातक उस मामलों में रुचि लेगा। आपका जो किसी प्रकार का कष्ट होगा क्षणिक होगा।
म्लेच्छ जाति से जातक को लाभ हो सकता है। नवम भाव में केतु बैठा हुआ है तो जातक दूसरे के कष्ट को दूर करने वाला भी होता है। आपको विदेश से या विदेशियों से भी लाभ प्राप्त होगा, और विदेशियों के माध्यम से भी कह सकते हैं आपका भाग्योदय भी होगा। आप समाज में केवल आदरणीय नहीं बल्कि सुखी और भाग्यवान भी होंगे। हाँ, आपकी मित्रता कुछ गलत आचरण वाले व्यक्तियों से हो सकती है। आप कोशिश करिए कि आप उनकी संगत में कुछ अनैतिक कार्य करने से बचें। हाँ, अनैतिक कार्य से धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करना चाहिए बचें। आपको पुत्र सुख भी प्राप्ति होगी। यहां बैठा हुआ केत सरकार से भी लाभ कराएगा, लेकिन पिता के सुख में कमी कर देता है। अगर यहां अशुभ स्थिति में केतु है तो जातक जो धार्मिक काम करता भी है वो दिखावा मात्र हो जाता है। आपके भाइयों को कष्ट मिल जाएगा। आपके जो सगे सगे भाई होंगे, सगे भाई आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। यहां अशुभ स्थिति में केतु बैठा हुआ है तो आपको संतान संबंधी भी चिंता रह सकती है। आपके बाजुओं में कुछ कष्ट हो सकता है। आप दूसरे धर्म या देश से, ये दूसरे धर्म या जो देश के लोग होंगे उनसे आप लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। बात कर लें अगर वहीं दसम भाव में, जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है, कि दसम भाव में बैठे हुए केतु आपको कैसा फल देंगे, तो दसम भाव का केतु जातक को तेजस्वी और बलवान बना देता है। जातक बुद्धिमान होता है, वो विभिन्न शास्त्रों को जानने वाला होगा, आत्मज्ञानी और शिल्पकला का जानकार होगा। वो कोई भी मामला आप उठा के देख लीजिए, हर एक मामले में विजय प्राप्त करने वाला होता है। प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, मिलनसार होगा, वह प्रभावशाली होगा। अगर आपके कर्म भाव में दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं तो मान के चलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है। जो आपके विरोधी हैं वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे। आप यात्रा करना पसंद करेंगे। दसम भाव का केतु जातक को शत्रुओं को परास्त करने वाला बनाता है। लेकिन अगर यही केतु अशुभ स्थिति में है तो केतु के अशुभ फल के कारण आप व्यर्थ के कार्यों में परिश्रम करेंगे। आप कुछ हद तक अभिमानी भी हो सकते हैं। आपको माता पिता में से किसी एक का सुख मिले ऐसा भी हो सकता है। पिता को लेकर के आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। दसम भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो आप अच्छे कार्यों के लिए प्रयत्नशील होंगे और उसमें बाधा भी आ जाएगी। वाहन से भी आपको भय लगा रहेगा। कोशिश ये करिए, अगर आपके दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं तो आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पशुओं के माध्यम से भी आपको केतु पीड़ित कर सकते हैं। आप पराये संबंधों में अधिक लगाव रखेंगे। मानसिक रूप से केतु यहां आपको असंतुष्ट बना देंगे। आप चोरों के द्वारा भी कष्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें ही एकादश भाव में बैठे हुए केतु की, जिसे लाभ का भाव कहते हैं, तो एकादश भाव में बैठा हुआ केतु आपको अनेक प्रकार का शुभ फल भी देगा। आप आकर्षक और मनोहर व्यक्तित्व के हो सकते हैं। आपके चेहरे पर एक विशेष कांति हो सकती है। आप अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हो सकते हैं। परोपकारी हो सकते हैं। दयालु स्वभाव के होंगे। आपको देखा गया आप हमेशा उदार रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होगी। आप
अनेक शास्त्रों को जानने वाले हंसमुख स्वभाव के विद्वान व्यक्ति होंगे, मृदुभाषी होंगे। एकादश भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो जातक पराक्रमी, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हो सकता है। सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। वह भाग्यवान व्यक्ति होगा। उसका बहुत बड़ा सा सुंदर घर होगा। वह जातक किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। हाँ, अगर अशुभ स्थिति में केतु बैठे हुए हैं तो आपको शत्रु भय रहेगा। आप किसी न किसी प्रकार से चिंतित रहेंगे। आप अपने हाथों से ही अपनी हानि कर बैठेंगे। अशुभ स्थिति में यहां केतु बैठे हुए हैं तो आप संतान पक्ष से कुछ चिंतित रह सकते हैं। पेट संबंधी आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं। बात कर लें 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में बैठे हुए केतु की। द्वादश भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। यहां से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है, सैया सुख का विचार किया जाता है, आपकी आंखों का विचार किया जाता है। अगर यहां शुभ स्थिति में केतु बैठे हुए हैं तो जातक राजा के समान सुखी और ऐश्वर्यवान हो सकता है। जातक की आंखें सुंदर हो सकती हैं। वह जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अनेक शास्त्रों को जानने वाला हो सकता है, अपने शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा। किसी भी वाद विवाद में वह विजय प्राप्त करेगा। आप धार्मिक कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं जो आपका धन खर्च होगा वो सत्कर्मों में खर्च होगा, अच्छे कार्यों में खर्च होगा। अगर यहां केतु अशुभ स्थिति में बैठ गए और अशुभ प्रभाव देने लगे तब क्या होगा? आपको ये चंचल स्वभाव के बना सकते हैं। आप लोगों को भ्रमित करते रहने वाले हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं, आपका मन अशांत हो सकता है, आपकी जो पुरानी संपत्ति वो नष्ट हो सकती है। अभी हमने बताया कि इस भाव से आंखों का विचार भी किया जाता है, तो आंखों संबंधी भी कुछ समस्या आपको हो सकती है। पेट के आसपास कोई रोग हो सकता है। पांव से संबंधित आपको कुछ तकलीफ होगी। मामा के सुख में आपको कमी देखने को मिल सकती है। हाँ, विदेश यात्रा का विचार यहीं से किया जाता बताए हैं। तो आप अपने जीवन काल में अगर यहां केतु बैठे हैं तो बहुत सी यात्राएं कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये था 12वें भाव में केतु का प्रभाव। तो अगर केतु शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, अगर वो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उनके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप दान कर सकते हैं, आप व्रत रख सकते हैं, आप रत्न धारण कर सकते हैं। अब ये बात आती है कौन सा दान क्या करें। तो अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आप लोहे का दान करिए, नारियल का दान करिए, तिल सप्त धान्य का दान करिए। आप लोहे की चाकू, कपिला गाय दक्षिणा सहित दान करिए। आप गणेश जी की उपासना करिए, दान करिए, अच्छी बात है, गणेश जी की उपासना भी करिए। कुत्तों को आप चपाती खिलाइए, पक्षियों को दाना दीजिए। केतु की अशुभ प्रभाव में काफी हद तक कमी हो जाती है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, रत्न धारण करना चाहते हैं, तो केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आपको सलाह दी जाएगी कि आप पंचधातु की अंगूठी में लहसुनिया रत्न धारण कीजिए। एक लहसुनिया रत्न आता है,
उसे आप पंचधातु की एक अंगूठी बनवा करके उसी में धारण करिए अपनी उंगली में, विधि विधान पूर्वक आप धारण कीजिए, बहुत हद तक आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए विषय के साथ आपको नई जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।